बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये औरतें 4 साल पहले मेरे अजीजों रोडों पर आवी, मेरी मर्जी मेरा जिस्म का नारा लगाया। इन बच्चियों को पता ही नहीं था ये बॉल इतना कड़वा था जिसने मीठे पानी को कड़वा करके रख दिया। ये बॉल इतना कड़वा था जिससे सब्जों को हमारे से छीन लिया, मदीने की बहारों को छीन लिया। ये बॉल इतना कड़वा था जिसने हज के रास्तों को बंद कर दिया, तवाफ हमारे से छीन लिया, एहराम हमारे से छीन लिया। ये बॉल इतना कड़वा था जिसने मस्जिदों के दरवाजे बंद करा दिए, जिसने कुरान की तिलावत बंद करा दी। मेरे वीरों अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, खुदा की नाराजगी फीकी पड़ी लेकिन अल्लाह की नाराजगी बरकरार है। और का छोड़ो ये मेरे प्यार के दिल से क्या टक्कर लेने, मैंने घूर के दिखाओ इनका पजामा ढीला हो जाए, मैं हवा चलाऊं इनकी आंख में जर्रे गिर जाए, अल्लाह अकबर आंखें बंद हो जाए, मैं ज्यादा गर्मी कर दूं बछड़ों की तरह तड़प तड़प के गिरने लगे। इनसे मैंने क्या मुकाबला करना, क्या पिद्दी को शोर बजाओ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा जब मौत सिर पर आवेगी, पकड़ूंगा जब तुम मकर में आके गिरोगे, पकड़ूंगा जब मैदान माशर में मेरे साथ खड़े हो जाओगे। और बाप बेटे को 10,000 रुपया देता है और 10,000 बच्चा जाया कर दे तो बाप पूछता है मैं तुझे मारता नहीं, बता तूने कहाँ खर्च किए। खुदा भी क़यामत के दिन पूछेगा कम उम्रुका फीमा अफ़ना, मैंने तुझे जिंदगी जवानी दी थी, बताओ कहाँ गुजार के आया, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च के आया, इल्म दिया था किस लिए पढ़ा, उससे क्या खर्च किया। मेरे नबी ने फरमाया रब्बे अकबर की कसम है जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देगा दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। बस मेरे वीरों अल्लाह अकबर, खुदा भला करे पूरी इंतजामिया का, मौलाना कासिम साहब का, कि उन्होंने आपको मुझे इकट्ठा किया, कुछ सुना कुछ सुनाया, बड़ी देर से सुनते आ रहे हो। अल्लाह ने जो सुनने की तौफीक अता फरमाई कबूल फरमा ले, अमल की तौफीक अता फरमाए। बस ये अर्ज करके जाऊंगा, देखना इंसान है नेकी गुनाह को साथ साथ जोड़ रखा है, लेकिन मेरे भाइयों नेकी करने का जज्बा पैदा हो जाए और गुनाह से बचने का जज्बा पैदा हो जाए। खत्मे नबूवत के सदके से कारे नबूवत अल्लाह ने आपको मुझे नसीब फरमाया। हमारे में नबी तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन नबूवत वाला काम क़यामत की सुबह तक बाकी रखा है। पहले नबी दुनिया में आया करते थे, बकौल हजरत पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाया नबी दुनिया में आते थे, अल्लाह अकबर, नबी वाला काम भी आता था, नबी वाले काम पर खुदा की रहमत आती थी, जो नबी वाला काम करता था उस पर खुदा की रहमत बरसती थी। अब नबी दुनिया से चले गए, काम भी बाकी रहा, काम पे रहमत भी क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगी। अब जो नबियों वाला काम करेगा अल्लाह अकबर उसे निस्बत नसीब हो जाएगी, खुदा की रहमतें नसीब हो जाएंगी। खत्म नबूवत के सदके से तबलीग वाला काम अल्लाह ने आपके मेरे जिम्मे लगाया। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम दुकान वाले बाद में, नबी के काम वाले पहले, हम खेती बाड़ी वाले बाद में, नबी के काम वाले पहले। अल्लाह अकबर, बैसियत उम्मती के वो लोगों मेरी जिम्मेदारी है दीन सीखूं दीन सिखाऊं, अपनों पुराए तक दीन का पैगाम लेके जाओ। माल जान यहीं पड़ा रह जाएगा, औलाद कुनबा बरादरी पड़ी जाएगी। अगर मेरा पैसा, मेरा काम, मेरी मेहनत, मेरी औलाद दीन के फैल जाने में लग जाए तो इनकी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में माफी मांगे और 3 मरतबा जुबान हाल से सर को झुका के, आंखों के साथ पलकों के साथ पलके टकरा के, अगर आंख से आंख का पानी निकल आवे तब भी रोने जैसी शक्ल बना के, फकीरों जैसी शक्ल बना के जरा 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर तेरे बोल में सोज है और तेरी तौबा सच्ची है, रब अकबर की कसम हमारे बड़े ने फरमाया कि अल्लाह ने तौबा को कबूल फरमा लिया है। बस 5 वक्त की नमाज के साथ अल्लाह से मरासिम बरकरार रखना, बहाल रखना। साल में 1 मरतबा मेहमान रमजान का महीना आता है, कोशिश करना हर रोजा रखना, हर अफ्तारी हर सहरी अल्लाह के सामने हाथ फैला के बैठ जाना। मुसलमानों फसलों पर उशर है और माल सोने चांदी पर ज़कात है। अल्लाह का हक अल्लाह को देना, अल्लाह तुम्हारा हक किसी को खाने नहीं देगा। मेरे अजीजों पड़ोसियों का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का अपने घर की हंडी में हिस्सा रखना है, अपनी ईदों में हिस्सा रखना है, अपने कुर्बानी के गोशों में हिस्सा रखना है। नंबरदार साहब, चौधरी साहब, वो तो रोजाना गोश्त खाता है, जिसको महीने बाद नसीब होता है उसे रजा दियो। रब्बे काबा की कसम अल्लाह जन्नत की नेमतें तेरे नाम कर देगा। तो अपने दस्तरखान पे किसी गरीब को बिठा,
अल्लाह अपने दस्तरखान पे जन्नतुल फिरदौस में इमामुल अंबिया के साथ बिठाएगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। माल ढोर का ख्याल करते हो, सुबह सुबह पट्टे लेने जाते हो, शाम को पट्टे लेने जाते हो, माल ढोर का ख्याल करते हो, माल ढोर का ख्याल करते हो, पानी दाना वक्त पर देते हो, जानवर भी वक्त अल्लाह की रहमत से उसके करम से दूध वक्त पे देता है। इस तरह अगर अपनी नस्ल का ख्याल करोगे तो नस्ल भी अल्लाह अकबर तुम्हें खिदमत करके रजा देगी। उसका रजाना क्या होगा? जिंदगी में ताबेदार बनेगी और मरने के बाद हमारे लिए मगफिरत की दुआ का सबब बनेगी। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। और अपने घरों के अंदर जो दूसरों की बच्चियां ब्याह के लेके आए हो, अगर गली के कुत्ते का फकीर का हक है तो तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे पे के ऊपर हक है। अगर बहन का हक, माँ का हक है, खबरदार माँ और बीवी के दरमियान वकील ना बनना, बल्कि प्यार मोहब्बत का पुल बनना। दिलों को तोड़ना ना, दिलों को जोड़ना। बीवी की खातिर माँ के सिर में जूतियां न मारियो और माँ की खातिर बीवी की चूटियां ना पकड़ियो। अल्लाह की कसम, माँ भी अमानत है, बाप भी अमानत है, बीवी बहन भाई अमानत है, बच्चे अमानत है। अल्लाह क़यामत के दिन इन अमानतों का सवाल करेगा। ये मैंने अमानतें दी थी, बता कदरदानी की या ना कदरी की। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों को बनाने की ईद के दिन आ रहे हैं, सारे कपड़े बनावेंगे, दर्जी की दुकान पे जावेंगे, कह देना दर्जी से मुझे मॉडर्न जोड़ा ना बना के दे, बल्कि सुन्नत वाला जोड़ा बना के दे। जैसा जोड़ा मेरा मस्जिद का मौलवी साहब पहनता है, गोल गिरे बान हो या बहन हो, चकोर दामन हो, खुली आस्तीन हो, शलवार इतनी बना जो टखनों से नीचे न जावे, टखनों से ऊपर आवे। ईद की नमाज पढ़ने जाएगा, अल्लाह अकबर, ईदगाह से जाए की तरफ जाएगा, गली में कोई देख के यूं नहीं कहेगा मोहम्मद बिलाल जा रहा है, गली में नहीं देख के कहेगा मोहम्मद इस्लाम जा रहा है। अगर किरदार मुस्तफ़ा वाला आ गया तो अमीरों फकीरों तुम्हें देख के हर कोई कहेगा कि मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। रब्बे काबा की कसम है, फरिश्तों को हुजूर की गुलामी में अपना तारुफ करा दो, ताकि मौत के वक्त फरिश्तों की आपको मेरी पहचान हो सके। फरिश्तों को नाराज ना करो, वरना खुदा की कसम जब लेने पर आ गए तो कुत्तों की तरह मारते लेके जाएंगे। इतना तो फरिश्तों को अपने घर में आने जाने दो, नमाज के सजदों में कुरान की तिलावत करके दिखाओ, ताकि फरिश्तों का आना जाना मरासिम हमारे से अच्छे रहें। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। खुद भी कुरान पाक पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो। जरूरी नहीं कि बच्चे मदरसे में पढ़े, क्या कुरान हमारे लिए नहीं उतरा? मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद सारे मर्द मस्जिद में बैठ जाएं, तालीम के हल्के के बाद सारे कुरान पाक खोल के बैठ जाएं। मौलवी कासिम साहब जरा 20 मिनट में पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, सूरह फातिहा से शुरू करो, पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, क़यामत के दिन अल्लाह हुफ़ाज़ उलमा में खड़ा फरमाएगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अकबर, ये बातें मेरे अंदर भी आ जाएं और आपके अंदर भी आ जाएं, इसके लिए सीखने सिखाने का अमल है। इस वक्त अल्लाह अकबर दावत व तबलीग का शोबा, अल्लाह अकबर, उलमा मदरसे में बैठ के सिखा रहे हैं। ये रास्ते में चलते फिरते हुए दरवाजे बजा के सीखना सिखाना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है, अल्लाह अकबर, साहबा की कब्रों पे मैं पिछले दिन खड़े होकर वादा करके आया, उसमें हजरत बिलाल भी थे, अब्दुल्ला बिन मखतूम भी थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी, हजरत अमीर मुआविया, सुलेमान फारसी, हजरत अली, हजरत अब्बास, सैयदा ज़ैनब और बहुत सारे साहबा, बहुत सारे अल्लाह वाले, हजरत इमाम आज़म हनीफा, पिराने पीर अब्दुल कादिर, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी, श्री सख्ती मारूफ करखी, बशर हाफिज शाहबुद्दीन सोहरवर्दी, बहुत सारे अल्लाह वालों की कब्रों पर बगदाद में, इराक में, शाम में, लबनान में हाजिरी दे के आया और वहाँ वादा करके आया, जो निस्बत तुम दुनिया में लेके आए थे, जो निस्बत कब्र में लेके गए हो, इंशाअल्लाह इस फिक्र को जिंदा करेंगे और यही निस्बत मदीने वाली तुम्हारे पास लेके आएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। क्या ख्याल है? इरादा करते हो इंशाअल्लाह?